राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, सारा काम हो गया है और बस नाश्ते में बच्चों को दे दिया है। बच्चे खा के जा चुके हैं, बस मैं खा के जाऊँगी और लंच पैक भी कर लिया है। और फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, पूछिए मत समय कब कैसा आ जाए। मैंने ना घर में आके जैसे देखा ना, तो मेरे तो मतलब हालत ही बहुत ख़राब हो गई देख के कि गोलू आ गया होगा। 2 बजे आ जाता है गोलू। तो ये लोग ना ऊपर चढ़े हुए थे, छत के ऊपर। तो वहाँ से टीन सेट के कुछ कर रहे थे, मुझे भी नहीं पता क्या। तो इनका पैर स्लिप हो गया। मतलब इतनी बुरी तरीके से गिरे कि पूरी जो चोट है ना चेस्ट में आ गई। मतलब पूरी छाती मतलब सूजी हुई थी बहुत ज़्यादा। मतलब दर्द में ना मैं आई तो रो रहे थे। तो तुरंत मैंने हॉस्पिटल जैसे थे वैसे लेके आई और इनका एक्सरे वगैरह हुआ है और अब रिपोर्ट देखेंगे डॉक्टर साहब, तब पता चलेगा। और दर्द ना इतना ज़्यादा था कि इंजेक्शन दर्द का दिया, यानी इंजेक्शन लग रहा है। और वो रिपोर्ट तब तक एक्सरे आएगा, तब तक क्या है ना इंजेक्शन लगे ताकि इन्हें कुछ पेन से रिलीफ मिले। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और यहाँ ये लगाया हुआ है चेस्ट के पास बेड, जिससे इन्हें कुछ राहत रहेगी और बाकी दवा वगैरह चलेंगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि मतलब चोट काफ़ी तेज आई हुई है पसलियों में। और जैसे ही घर आई तैसे अभिषेक चाय बना के ले आया, मैंने चाय दी नहीं। और परेशानी हो गई इतनी ज़्यादा, दर्द इतना ज़्यादा, खांस रहे हैं तो दर्द है, छींक रहे हैं तो दर्द है, थोड़ी सा लग जाती है तो दर्द है, काफ़ी दर्द है। यहाँ दिखा सीधे से। और मैं आई स्कूल से तब पता चला कि यहाँ मतलब इतनी ज़्यादा चोट लग गई, मतलब पसली में चोट आई है। हाल फिलहाल ये एक्सरे में मतलब ज़्यादा दिक्कत तो नहीं बताई, लेकिन दिक्कत तो है ही, महीने भर दिक्कत तो रहेगी रहेगी। मतलब एक परेशानी, मैं तो अपनी परेशानी ख़त्म नहीं कर पाई, तब तक दूसरी परेशानी उनकी आ गई। और मैं तैयारी किसी और चीज़ की कर रही थी और तैयारी किसी और चीज़ की हो गई। वही बोलते हैं कि समय का कुछ पता नहीं रहता। मैंने आप लोगों को शॉपिंग दिखाई दी ना, बटन वगैरह लाई थी, लेकिन तैयारी तो ये होनी थी। अब खाई दवाई चाय पी के मेरा आराम कर लेते हैं, ठीक है। और आते आते बहुत टाइम भी हो गया, मतलब पूरा दिन ही हो गया। तो सुबह की निकली थी, पूरा दिन ही हो गया। लेकिन ये पता नहीं था घर आने के बाद ऐसा देखने को मिलेगा, इसलिए मेरे ब्लॉग बीच बीच में नहीं आए थे। मैं काफ़ी परेशान, मैं अपने ही में परेशान थी। पता चला ये परेशानी अपने आप ही आ गई। हवा में बैठ के दिक्कत हो रही है। और अब हो रहा रात का टाइम। तो यहाँ मैंने मटर गला दी है कि आलू मटर की सब्ज़ी बन जाएगी सुबह। ये मटर मम्मी जी ने दिया हुआ था, बहुत अच्छी, मतलब हरा जैसे हरे मटर की सब्ज़ी बनती है ना, आलू के साथ बॉयल कर लूँगी सुबह, वैसे ही सब्ज़ी बनती है, अच्छी बनती है। तो बस वही रख दिया है, ध्यान आ गया, वरना भूल ही जाती। तो बस फ्रेंड अभी काम से फ्री होती जा रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया, बहुत ही काम से। पहले तो मैं वहाँ से आई स्कूल से, फिर इनको हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ काफ़ी टाइम हो गया। फिर यहाँ बच्चे भूखे थे, खाना बनाया, किचन वगैरह साफ़ किया, ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया। और आज से कल ना किसी ने नहीं देखा, मैंने अच्छा खासा छोड़ के गई थी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि मेरे आने के से पहले ये कुछ ना कुछ करके बढ़ जाएंगे। वही बोलते हैं ना कि समय का किसी को कुछ पता नहीं। मैं तो अपनी परेशानी से ही पहले से ही परेशान हूँ, पता नहीं क्या हो गया। एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ लगा ही है। मतलब एक चीज़ नहीं वो हो पाती ख़त्म, तब तक दूसरी आ जाती है। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ था मेरे साथ ना ऐसा ही होता है। जब भी मैं थोड़ा खुश होने की कोशिश करती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है।
अब आज भी ना मुझे इतनी थकान हो रही लग रहा है बस चुपचाप लेट जाऊँ जाके, लेकिन काम तो करना ही है। काम कैसे बगैर काम के बनेगा। बच्चों के लिए चावल फ्राई किए, इनके लिए रोटियां सेकी क्योंकि चावल खाते नहीं है, दिया। बस में हॉस्पिटल में तो और पता ही, हॉस्पिटल पहुंच गया समझो हालत ख़राब। पर भगवान का शुक्र है कि और कुछ ज़्यादा मुझे मतलब इनकी हालत देख के ना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ और ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जिस तरीके से एकदम चेस्ट पकड़ के ना अजीब तरीके से मैं आई ना तो एकदम रोज रहे थे। मतलब दर्द ज़्यादा ही हो गया। बोलते ना जिनको कभी रोना नहीं आता, रोना तभी आता है मतलब सहन करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो मतलब इनके असहनीय दर्द था। मैंने तुरंत टैबलेट दी और जाते जाते दर्द का पहले इंजेक्शन लगा, इसके बाद एक्सरे वगैरह हुआ, तो दवा दे के इनको लेटा दिया। सुबह मैं जाती हूँ, बच्चे भी सो गए। आज उन्हें होमवर्क वगैरह कुछ नहीं किया। पापा की हालत देख के ना वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया उनका। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की, जाके दो बस सब घर में कर देते हैं लाइट ऑफ। और कीड़े इतने ज़्यादा आते हैं कि पूरे घर की लाइट कर दे रही ऑफ, वरना सुबह इतना घर भर जाता है ना, कूड़े से ज़्यादा कीड़े निकलते हैं जब झाड़ू लगा तो। पूरे घर की अभी लाइट ऑफ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं भी सबसे फ्री हो गई हूँ। बस मटर के आलू बनाने हैं तो आलू रख दिए हैं। पहले मैं गैस में बनाने जा रही थी लेकिन लाइट आ गई तो इंडक्शन बना। और सच बताऊं, घर में कुछ हो जाता ना तो दिमाग इतना उलझ जाता है कि समझ में नहीं आता। मैं बताऊं, मैंने ना रात में मटर गलाई हुई थी, आप लोगों को बताऊं। और किया क्या, मैंने सुबह उठ के मेरे दिमाग से बिल्कुल भी निकल गया कि मैंने मटर रात के गलाई हुई है। मैंने आलू बॉयल कर लिए, मटर का ध्यान ही नहीं रहा। अब इतना टाइम कहाँ कि मैं मटर भी फिर से बॉयल करूँ, जब ध्यान आया। और तब तक क्या है ना, मैंने दही वगैरह भी मत लिया था मट्ठे के आलू बनाने के लिए। मैंने कहा अब हो गया, अब जब तैयारी हो ही चुकी है मट्ठे के आलू की तो मट्ठे के आलू ही बना लेती हूँ और उसे फिर शाम को देख लूँगी, वरना सुबह वही बनाना था मुझे। तो करते कुछ और, दिमाग कहीं और चलता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा निकाल दिया मट्ठा जामन के लिए, ध्यान आ गया, वरना फिर उसके लिए परेशान होना पड़ता। और जब भी मैं मट्ठे के आलू बनाती हूँ ना, उसमें मैं 1-2 चम्मच बेसन डाल देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि ज़्यादा देर कढ़ाई में फिर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना फट जाता है मट्ठा, तो सब्ज़ी ना बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती, फटा फटा सा हो जाता सब्ज़ी पूरी, मतलब मट्ठा अलग अलग हो जाता है सब्ज़ी से, तो बहुत मतलब बेकार लगता है। तो मैं हमेशा इसमें चाहे थोड़ा सा ही बेसन डाल देती हूँ, ज़्यादा बेसन ना डालूँ, ज़्यादा बेसन डालने से ना कढ़ी जैसा हो जाता है। बस 1 चम्मच बहुत है। और सबका मट्ठे के आलू बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ मैं घोल बना लेती हूँ बेसन और डाल के, इसी में आलू जो बॉइल के वो डाल देती हूँ। मसाला जब अच्छे से पक जाता है फिर इसी में वो घोल डाल के और नमक डाल के कुछ देर चलाती रहती हूँ। बस थोड़ा देर नमक डाल के चलाती रहूँगी जिससे मैं थोड़ा बॉयल आ जाए। सब्जी थोड़ा देर चलाऊंगी फिर छोड़ दूँगी। बस बेसन डालने से ही फायदा है ना कि थोड़ा देर चला दीजिए फिर छोड़ दूँगी। और यहाँ देखिए फ्रेंड, एक हाथ नहीं दोनों हाथ चलते हैं। वहाँ सब्जी भी पक रही है, बीच बीच सब्जी भी चलाती जा रही हूँ और साथ में आटा भी लगा रही हूँ। इतना टाइम है कहाँ की आराम से एक काम करूँ। तो यहाँ सब्जी पक रही, तब तक आटा लगा के गैस में जा रही हूँ, रोटियाँ सेक लूँ। सब्जी पक रही है तब तक यहाँ सेक रही। पहले मैं रोटी बनाने जा रही थी तो बच्चे बोले मम्मी पूड़ियाँ सेक दो, तो बस यहाँ पूड़ियाँ सेक रही हूँ।
मैं बनाना तो है ही, रोटी बनाओ चाहे पूड़ी, और काफ़ी दिन से पूड़ी बनी भी नहीं थी। और फ्रेंड्स इतना टाइम हो गया लेकिन मुझे कपड़े उठाने का ध्यान नहीं आया। वो तो ये कहिए कि बारिश नहीं आई, वरना बारिश शाम से दोनों टाइम आ रही है तो बच्चे वगैरह सब भीग जाते, ध्यान ही नहीं रहा। टाइम हो गया तो बस अब ले जा रही हूँ कपड़े। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग लाइक करिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। और हाँ, मुझे तकलीफ़ में देख के आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मुझे मालूम है। तो बस यही दुआ करिए जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।